हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है, इसका चैप्टर 4 का यूनिट 4 का चैप्टर 18 देख रहे हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड में हमें क्या करना होता है, डेल जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई के फॉर्म में इसको लिखना होता है, ठीक है। तो हम इस पर बस यही ध्यान रखेंगे कि हमें पी और क्यू को डिफरेंट अलग अलग करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आ जाएगा। इसको हमें कैसे हल करना है आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हमें स्टैंडर्ड मेथड थर्ड की हेल्प से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पी क्यू इक्वल टू क्या दिया गया है, एक्स वाई दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसमें हमें करना होगा एक्स पी एक्स, हमें दो चीज़ों को अलग करना है इसमें, पी एक्स व क्यू वाई को अलग अलग करने पर, ठीक है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड के क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं करने पर, इन दोनों को अलग अलग करने पर। इन दोनों को अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा पी, अगर हम एक्स को इस तरफ भेज दें तो पी अपॉन एक्स, अगर हम एक्स को इस तरफ पक्षांतरित कर दें, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वाई अपॉन क्यू। और इस पूरे के इक्वल, दोनों के इक्वल हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ये हमने क्या किया है, माना है, ठीक है। ये हमने माना है कि इसके इक्वल है। अब हमें क्या करना है, दोनों के अलग अलग हमें मान चाहिए, हमें पी का अलग मान चाहिए और क्यू का अलग। तो पी अपॉन ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब पी अपॉन एक्स के इक्वल क्या है हमारे पास, ए है, और वाई अपॉन क्यू के इक्वल भी ए है, ठीक है। तो हमें सिर्फ सेपरेट पी की वैल्यू चाहिए, तो हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ए एक्स, ठीक है। तो इसे आप रख लीजिए अच्छे से, ये हमें पी की वैल्यू मिल गई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए जो हमको गिवन है, गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दीजिए, ये आ गया हमारे पास। फिर ये सेकेंड फॉर्म हमारा आ गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारे पास अब पी और क्यू की वैल्यू हमें किससे निकालना है, इसके थ्रू निकालना है। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 इसको दे दीजिए। अब क्यू की वैल्यू निकालना है, तो वाई अपॉन क्यू इक्वल टू क्या दिया गया है, हमें ए दिया गया है, इसके भी इक्वल दिया गया है। तो हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कि क्यू इक्वल टू वाई अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा। इतना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दीजिए, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन निकालना है और इसे हमें लाना किस फॉर्म में है, तो इसे हमें लाना है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। हर क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको इस पूरे क्वेश्चन को हल करने के लिए दे दिया जाए, तो इस फॉर्म में आपको लाना है। तो अब क्या लिखेंगे आप, समीकरण नंबर 2 व 3 से पी व क्यू का मान रखने पर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जेड इक्वल टू पी की वैल्यू क्या दी गई, ए एक्स इंटू डी एक्स, प्लस क्यू की वैल्यू क्या दी गई है, ए 1/a इंटू वाई डी वाई, ठीक है। ये वाई 1/a मैंने पहले लिख दिया, वाई को बाद में लिख दिया। अब लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब इसका हम समाकलन अगर कर दें, समाकलन करने पर, तो अगर हम इसका समाकलन कर दें तो डी जेड का समाकलन क्या आएगा हमारे पास, जेड आ जाएगा, इक्वल टू ए आ जाएगा। एक्स का समाकलन क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस 1/a कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ पे वाई के क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। और एक हमारे पास क्या आएगा, एक हमारे पास कांस्टेंट नियतांक यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पूरे से अगर हम एलसीएम ले लें किसका, 2a का, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए का ऊपर गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2a दोनों है तो यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास b बस दिया गया तो 2a दोनों आ जाएगा, 2ab, यहाँ पे इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। और ये हमारा z इक्वल टू है, तो z 2a को अगर हम इस तरफ भेज दें तो हमारे पास आ जाएगा 2az इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे ही हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 का, ये क्या है हमारे पास, पूर्ण समाकलन हल है, पूर्ण समाकल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते तो आपको बस ये याद रखना है, हमें पी क्यू की वैल्यू अलग अलग करनी है, फिर डी जेड अपॉन पी डी एक्स प्लस डी क्यू के फॉर्म में इसे लाना है, और उसके बाद क्या करना है, समाकलन कर देना है, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।